द अनटेथर्ड सोल। तुम वो आवाज नहीं हो। नमस्कार, स्वागत है आपका अध्याय में। आज हम कोई किताब नहीं खोल रहे। आज हम शायद अपने ही अंदर का एक दरवाजा खोलने वाले हैं। आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी ध्यान दिया है? आपके दिमाग में एक आवाज है जो कभी चुप नहीं होती। सुबह आँख खुलते ही वे बोलना शुरू कर देती है। फिर वही दिन, तुम अभी तक यहाँ ही हो। लोग आगे निकल गए। अगर तुम असफल हो गए तो दिन भर वे आपके साथ चलती रहती है। आप किसी से बात कर रहे हो, वो अंदर से टिप्पणी कर रही होती है। आप खुश हो, वो तुलना कर रही होती है। आप अकेले हो, वो पुरानी बातें दोहरा रही होती है। और सबसे अजीब बात, आपने कभी ये सवाल ही नहीं किया कि वो आवाज़ है कौन। क्या वो सच में आप हैं? हम पूरी जिंदगी उस आवाज़ को ही मैं मान लेते हैं। अगर वे कहती है तुम अच्छे नहीं हो, तो हम खुद को कमज़ोर मान लेते हैं। अगर वे डराती है तो हम डर जाते हैं। अगर वे गुस्सा करती है तो हम कह देते हैं मैं गुस्से में हूँ। लेकिन यहीं से द अनटेथर्ड सोल एक गहरा मोड़ लेती है। इसके लेखक माइकल ए सिंगर कहते हैं, आप वो नहीं हैं जो आपके दिमाग में लगातार बोल रहा है। रुकिए, अगर ये सच है तो आपकी पूरी पहचान बदल जाती है। एक छोटा प्रयोग। अभी इसी पल एक सेकंड के लिए उस आवाज़ को सुनिए। वो शायद कह रही होगी, ये क्या सुन रहा हूँ? क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर मैं वो आवाज़ नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? ध्यान से देखिए, वो बोल रही है और आप उसे सुन रहे हैं। अगर आप उसे सुन सकते हैं तो आप वो नहीं हो सकते, क्योंकि देखने वाला और देखा जाने वाला एक नहीं होते। कैद जो दिखाई नहीं देती। हम सोचते हैं हम आज़ाद हैं, लेकिन सच ये है हम अपने ही दिमाग की आवाज़ के कैदी हैं। वे हमें पुरानी यादों में बांधती है, वे भविष्य के डर में उलझाती है, वे हमें लगातार बताती रहती है कि हम कहाँ कम हैं, और धीरे धीरे हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। तो फिर अनटेथर्ड क्या है? अनटेथर्ड का मतलब है बंधनों से मुक्त। और सबसे बड़ा बंधन बाहर की दुनिया नहीं है। सबसे बड़ा बंधन है आपके भीतर चलती हुई अनवरत बातचीत। ये किताब आपको दुनिया छोड़ने को नहीं कहती, ये आपको अपने दिमाग की पकड़ ढीली करने को कहती है। एक दृश्य की कल्पना कीजिए। आप एक नदी किनारे बैठे हैं। नदी बह रही है। आप पानी को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे। आप उसे जज नहीं कर रहे। आप बस उसे बहते हुए देख रहे हैं। अब उसी तरह अपने विचारों को देखिए। उन्हें रोकिए मत, उन्हें पकड़िए मत, बस देखिए। यहीं से मुक्ति शुरू होती है। आपकी असली पहचान। अगर आप वो आवाज़ नहीं हैं तो आप कौन हैं? आप वो हैं जो देख रहे हैं। आप वो हैं जो अनुभव कर रहे हैं। आप वो हैं जो हर भावना के पीछे शांत खड़े हैं। एक ऐसी चेतना जो हमेशा मौजूद थी, बस शोर में दब गई थी। ऑब्जर्वर बनना। जो देख रहा है वही तुम हो। पिछले भाग में हमने एक दरवाज़ा खोला था। हमने देखा दिमाग में जो आवाज़ लगातार बोलती रहती है वो आप नहीं हैं। आज सवाल ये है, अगर वो मैं नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? ज़रा अपने दिन को याद कीजिए। सुबह उठते ही आवाज़, आज बहुत काम है। किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। शायद वो नाराज़ है। किसी ने तारीफ़ की, क्या सच में, या बस फॉर्मल बोल दिया? मन हर चीज़ पर कमेंट्री देता रहता है, जैसे आपके जीवन पर कोई लाइव नरेशन चल रही हो, और हम उस नरेशन को सच मान लेते हैं। लेकिन देखने वाला कौन है? अब यहाँ एक सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट आता है। जब आप कहते हैं मेरा मन बहुत परेशान है, तो ध्यान दीजिए, आपने कहा मेरा मन, मतलब मन और मैं अलग हैं। अगर मन परेशान है तो कौन देख रहा है कि मन परेशान है? यहीं से द अनटेथर्ड सोल सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा शुरू होती है। लेखक माइकल ए सिंगर कहते हैं, तुम्हें अपने मन को रोकना नहीं है, तुम्हें उसे देखना है। विचारों को रोकना नहीं, देखना है। हम आमतौर पर दो गलतियां करते हैं, या तो हम विचारों में बह जाते हैं या फिर उन्हें ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोनों ही तरीकों में हम उलझे रहते हैं। ऑब्जर्वर बनना मतलब ना बहना ना रोकना, बस देखना। एक दृश्य कल्पना करें। मान लीजिए आप सड़क किनारे खड़े हैं, गाड़ियां गुजर रही हैं। क्या आप हर गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं? नहीं। क्या आप हर गाड़ी को रोकते हैं? नहीं। आप बस खड़े होकर उन्हें गुजरते हुए देखते हैं। अब उसी तरह अपने विचारों को देखिए। मैं असफल हो जाऊंगा, एक गाड़ी है। लोग क्या सोचेंगे, दूसरी गाड़ी। मैं अच्छा नहीं हूँ, तीसरी गाड़ी। आप सड़क नहीं हैं, आप ड्राइवर भी नहीं हैं। आप वो हैं जो किनारे खड़ा देख रहा है।
जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं तो विचारों की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगती है। पहले हर विचार आपको हिला देता था, अब वो बस गुजरता है। पहले एक डर पूरे दिन को खराब कर देता था, अब वो आता है, रुकता है और चला जाता है। भावनाएं भी देखी जा सकती हैं, सिर्फ विचार नहीं, भावनाएं भी। जब गुस्सा आता है आमतौर पर हम कहते हैं मैं गुस्से में हूँ, लेकिन ऑब्जर्वर कहता है गुस्सा आ रहा है। फर्क छोटा है लेकिन असर गहरा। पहले आप गुस्सा थे, अब गुस्सा एक अनुभव है। मन को दुश्मन मत बनाओ, ये बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वर बनने का मतलब मन से लड़ना नहीं है। मन बुरा नहीं है, वो सिर्फ सुरक्षा चाहता है। वो पुराने अनुभवों से भविष्य बनाना चाहता है। लेकिन जब हम उसे पूरी पहचान बना लेते हैं तभी समस्या शुरू होती है। जागरूकता ही कुंजी है। जितना आप देखते हैं उतना आप मुक्त होते जाते हैं। क्योंकि देखने में फंसाव नहीं होता, फंसाव तब होता है जब आप मान लेते हैं यही मैं हूँ। एक छोटा अभ्यास, आज पूरे दिन में सिर्फ एक काम कीजिए। जब भी मन बोलना शुरू करे बस धीरे से कहिए मैं सुन रहा हूँ, बस इतना। ना रोकिए, ना बहस कीजिए, बस देखिए। यही अभ्यास धीरे धीरे आपको अनटेथर्ड बनाता है। दर्द को पकड़कर क्यों रखते हैं? लेटिंग गो की सच्चाई। अब तक हमने देखा आप वो आवाज़ नहीं हैं, आप ऑब्जर्वर बन सकते हैं। लेकिन अब एक और परत है। अगर सब कुछ सिर्फ देखना है तो फिर दर्द इतना गहरा क्यों लगता है? क्यों कुछ यादें सालों बाद भी सीने में छुप जाती हैं? क्यों कुछ शब्द बार बार दिमाग में घूमते रहते हैं? हम दर्द से भागते क्यों नहीं, उसे पकड़ते क्यों हैं? अजीब बात है, जब कोई हमें चोट पहुंचाता है हम कहते हैं मैं आगे बढ़ गया, लेकिन सच, हम उस घटना को बार बार रिप्ले करते हैं। हम खुद से बातें करते हैं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश मैं अलग प्रतिक्रिया देता। और धीरे धीरे एक दीवार बनती है। ये दीवार हमें भविष्य के दर्द से बचाने के लिए होती है, लेकिन वही दीवार हमारे दिल को बंद भी कर देती है। इमोशनल ब्लॉक कैसे बनता है? द अनटेथर्ड सोल एक बहुत गहरी बात कहती है। जब भी कोई अनुभव आपको असहज करता है, आप या तो उसे पूरी तरह महसूस करते हैं या उसे दबा देते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं? दबा देते हैं, क्योंकि महसूस करना उस पल में मुश्किल होता है। लेकिन दबाया हुआ दर्द गायब नहीं होता, वह भीतर जमा होता जाता है, जैसे दिल के चारों तरफ एक परत। और हर बार कोई नई चोट आती है परत मोटी होती जाती है। दिल का बंद हो जाना। धीरे धीरे हम महसूस करना कम कर देते हैं, कम खुश होते हैं, कम खुलते हैं, कम भरोसा करते हैं। हम कहते हैं मैं प्रैक्टिकल हो गया हूँ, लेकिन सच, हम थोड़ा बंद हो गए हैं। लेटिंग गो का असली मतलब। लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं है। मतलब ये नहीं कि आप कहें मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेटिंग गो का मतलब है जब दर्द आए उसे महसूस करना, उसे रोकना नहीं, उसे कहानी बनाकर दोहराना नहीं, बस उस ऊर्जा को अपने भीतर से गुजरने देना। एक दृश्य की कल्पना करें। आप नदी में खड़े हैं, पानी आ रहा है। अगर आप उसके खिलाफ पूरी ताकत लगा दें तो आप थक जाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा ढीले हो जाएं तो पानी गुजर जाएगा। भावनाएं भी ऐसी ही हैं। जब आप उन्हें रोकते हैं वो फंस जाती हैं, जब आप उन्हें गुजरने देते हैं वो मुक्त हो जाती हैं। दिमाग कहानी बनाता है, दिल ऊर्जा महसूस करता है। दर्द दो हिस्सों में आता है, पहला वास्तविक अनुभव, दूसरा दिमाग की कहानी। अक्सर कहानी दर्द से बड़ी हो जाती है। उसने ऐसा किया, मेरे साथ ही क्यों, मैं हमेशा। ऑब्जर्वर बनने का मतलब है कहानी को पहचानना और फिर ऊर्जा को बहने देना। खुले दिल की ताकत। माइकल एसिंगर कहते हैं जीवन का उद्देश्य दिल बंद करना नहीं है, उसे इतना खुला रखना है कि हर अनुभव आए और जाए। खुला दिल कमज़ोर नहीं होता, खुला दिल बहुत मजबूत होता है, क्योंकि उसे छिपाने की ज़रूरत नहीं होती। एक छोटा अभ्यास, आज जब भी कोई असहज भावना आए रुकिए, सांस लीजिए और खुद से कहिए मैं इसे महसूस करने के लिए तैयार हूँ। बस देखिए सीने में क्या हो रहा है। कोई विश्लेषण नहीं, कोई कहानी नहीं, सिर्फ अनुभव। यही लेटिंग गो है। दिल वर्सेस अहंकार, कौन चला रहा है आपकी जिंदगी? अब तक हमने देखा आप ऑब्जर्वर हैं, आप विचार नहीं हैं, आप भावनाएं नहीं हैं। लेकिन एक और शक्ति है जो बहुत सूक्ष्म तरीके से आपकी जिंदगी को दिशा देती है, वे है अहंकार।
अहंकार क्या है? अहंकार का मतलब घमंड नहीं है। अहंकार वे पहचान है जो आपने अपने बारे में बना ली है। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मुझे हमेशा सही होना है, लोग मुझे कैसे देखें, ये एक कहानी है। और हम उस कहानी के हीरो बन जाते हैं। अहंकार का काम क्या है? अहंकार का एक ही लक्ष्य है, आपको सुरक्षित रखना। अगर किसी ने आलोचना की, अहंकार तुरंत कहेगा उसे क्या पता। अगर कोई आपको छोड़कर चला गया, अहंकार कहेगा मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आप असफल हुए, अहंकार कहेगा सिस्टम ही गलत है। वे आपको बचाता है, लेकिन क्या सच में? सुरक्षा या कैद? द अनटेथर्ड सोल एक गहरी बात कहती है, हर बार जब आप अपने अहंकार की रक्षा करते हैं, आप अपने दिल के चारों तरफ एक और दीवार बना लेते हैं। आप जीत जाते हैं, लेकिन खुलना हार जाते हैं। आप सही साबित हो जाते हैं, लेकिन जुड़ना खो देते हैं। दिल क्या चाहता है? दिल कहानी नहीं चाहता, दिल अनुभव चाहता है। दिल खुलना चाहता है, दिल महसूस करना चाहता है, दिल बहना चाहता है। लेकिन अहंकार कहता है सावधान रहो, फिर चोट लगेगी, खुद को बचाओ। और धीरे धीरे हम जीना कम और बचना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। एक दृश्य कल्पना कीजिए, आपके सामने कोई व्यक्ति है जिसने आपको कभी दुख दिया था। अहंकार कहेगा दूरी रखो, उसे दिखाओ कि तुम मजबूत हो। लेकिन दिल बस शांत होकर देखना चाहता है। वे कहता है मैं इस अनुभव से सीख सकता हूँ। अहंकार दीवार बनाता है, दिल दरवाजा। अनटेथर्ड जीवन कैसा होता है? अनटेथर्ड का मतलब है अहंकार की कहानी से मुक्त। मतलब ये नहीं कि आपकी पहचान खत्म हो जाती है। मतलब ये है कि पहचान आपको चलाना बंद कर देती है। अब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप जवाब देते हैं। अब आप बचते नहीं, आप अनुभव करते हैं। अब आप डर से नहीं, जागरूकता से जीते हैं। जब आलोचना आती है, मान लीजिए कोई आपकी आलोचना करता है, अहंकार तुरंत जल उठेगा, लेकिन ऑब्जर्वर पूछेगा क्या इसमें कुछ सीखने जैसा है? अगर है ले लो, अगर नहीं जाने दो। यही स्वतंत्रता है। खुला दिल, मजबूत आत्मा। माइकल एसिंगर कहते हैं जीवन का उद्देश्य खुद को दीवारों के पीछे छिपाना नहीं, बल्कि इतना मजबूत बनाना है कि आप खुले रह सकें। खुला रहना कमजोरी नहीं है, खुला रहना साहस है। एक छोटा अभ्यास, आज किसी भी स्थिति में जहां आप खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो, रुकिए, सांस लीजिए और पूछिए क्या मैं यहाँ दीवार बना रहा हूँ या दरवाज़ा खोल रहा हूँ? ये छोटा सा सवाल आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। ऊर्जा, खुलापन और रोजमर्रा में अनटेथर्ड जीवन। अब तक हमने समझा आप विचार नहीं हैं, आप भावनाएं नहीं हैं, आप ऑब्जर्वर हैं। अहंकार एक कहानी है, दिल खुल सकता है। अब सवाल ये है, अगर ये सब समझ लिया तो जीना कैसे है? अनटेथर्ड जीवन सिर्फ मेडिटेशन में नहीं जिया जाता, वे रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में जिया जाता है। जीवन एक ऊर्जा है। द अनटेथर्ड सोल एक गहरी बात कहती है, जीवन एक ऊर्जा की तरह आपके भीतर से बह रहा है। जब आप डरते हैं, आप सिकुड़ जाते हैं। जब आप गुस्सा पकड़ते हैं, आप बंद हो जाते हैं। जब आप नियंत्रण करते हैं, ऊर्जा रुक जाती है। लेकिन जब आप खुलते हैं, ऊर्जा बहती है। बंद होना आदत बन जाती है। हर चोट के बाद हम थोड़ा बंद हो जाते हैं। अगली बार ऐसा नहीं होगा, मैं किसी पर भरोसा नहीं करूँगा, मैं कमज़ोर नहीं दिखूँगा। धीरे धीरे बंद होना हमारी पहचान बन जाता है। और हम सोचते हैं यही मैच्योरिटी है, लेकिन सच, हम जीना कम कर देते हैं। खुला रहना क्या होता है? खुला रहना मतलब जब दर्द आए उसे महसूस करना, जब खुशी आए उसे रोकना नहीं, जब कोई जाए उसे पकड़ कर ना बैठ जाना। खुला रहना हर अनुभव को आने और जाने देना है। एक रोजमर्रा का दृश्य, आप ऑफिस में हैं, किसी ने आपकी आलोचना की। पहला इम्पल्स सिकुड़ जाना, बचाव करना। लेकिन अगर आप अनटेथर्ड हैं, आप रुकते हैं, सांस लेते हैं, अंदर की हलचल देखते हैं और फिर शांत होकर जवाब देते हैं। ये सब प्रेशर नहीं है, ये जागरूकता है। जीवन से लड़ना बंद करना। हम अक्सर सोचते हैं जब सब ठीक होगा तब मैं शांत रहूंगा, लेकिन जीवन कभी पूरी तरह ठीक नहीं होगा। अनटेथर्ड जीवन कहता है सब ठीक नहीं भी है, फिर भी मैं खुला रहूंगा। यही असली साहस है। ऊर्जा को ऊपर उठाना। माइकल ए सिंगर कहते हैं जब आप बंद होते हैं ऊर्जा नीचे गिरती है, जब आप खुलते हैं ऊर्जा ऊपर उठती है।
आपने महसूस किया होगा जब आप दिल से हंसते हैं या किसी की मदद करते हैं, अंदर हल्कापन आता है, वही ऊर्जा है। अनटेथर्ड जीवन की पहचान। कैसे पता चले कि आप सच में मुक्त हो रहे हैं? आप कम रिएक्ट करते हैं, आप जल्दी माफ कर देते हैं, आप अपने विचारों को सच मानना छोड़ देते हैं, आप भीतर से हल्के होने लगते हैं। जीवन अभी भी वैसा ही है, लेकिन आप बदल गए हैं। आज एक निर्णय लीजिए, मैं बंद नहीं रहूंगा। जब भी आप खुद को सिकुड़ता देखें, सीने में हल्की कसावट महसूस हो, बस एक गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए कि आप भीतर से खुल रहे हैं। छाती थोड़ी सी सीधी, सांस गहरी, चेहरा नरम। ये छोटा सा जेस्चर आपकी पूरी ऊर्जा बदल देता है। जब आत्मा सच में मुक्त हो जाती है, अब जरा पीछे देखिए, आपने क्या खोजा? आप वो आवाज नहीं है, आप ऑब्जर्वर हैं। आप दर्द को पकड़ना छोड़ सकते हैं, आप अहंकार की कहानी से बाहर आ सकते हैं, आप खुला रह सकते हैं। अब अंतिम प्रश्न है, जब ये सब हो जाता है तो जीवन कैसा दिखता है? अनटेथर्ड आत्मा का अर्थ। अनटेथर्ड का मतलब है बिना बंधन के, लेकिन बंधन बाहर नहीं थे। ना नौकरी, ना रिश्ते, ना दुनिया। बंधन था पहचान से चिपके रहना। मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसा ही होना चाहिए, जीवन ऐसा होना चाहिए। जब ये चाहिए ढीला पड़ता है, आत्मा हल्की होने लगती है। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना समर्पण भी नहीं है। स्वीकार करना वास्तविकता के साथ शांति है। जब आप जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, तब ऊर्जा विरोध में नहीं जाती, तब मन लड़ता नहीं, तब आप अनुभव करते हैं। एक साधारण दिन, नया अनुभव। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, कोई खास उपलब्धि नहीं, कोई बड़ी सफलता नहीं, लेकिन आप शांत हैं। क्यों? क्योंकि आज आप अपने विचारों के पीछे नहीं भाग रहे। आज आप हर भावना को आने और जाने दे रहे हैं। आज आप खुद को बचाने में व्यस्त नहीं हैं। आज आप बस जी रहे हैं। यही अनटेथर्ड जीवन है। जीवन को खुला निमंत्रण। द अनटेथर्ड सोल आखिर में एक गहरा निमंत्रण देती है। जीवन से मत भागो, जीवन को नियंत्रित मत करो, जीवन को खुला निमंत्रण दो। जो आए आने दो, जो जाए जाने दो, तुम सिर्फ देखने वाले बनो। डर अब भी आएगा। ये मत सोचिए कि अनटेथर्ड होने के बाद डर गायब हो जाएगा। डर आएगा, गुस्सा भी आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन फर्क ये होगा, अब आप कहेंगे मैं इसे देख रहा हूँ, और वही देखना आपको बहने देगा। सबसे गहरा सत्य। माइकल ए सिंगर कहते हैं, जीवन का उद्देश्य खुद को सुरक्षित रखना नहीं, बल्कि इतना खुला रखना है कि हर अनुभव आपको विस्तार दे सके, आपको छोटा नहीं बड़ा बना सके। अंतिम अभ्यास। आज से एक छोटा निर्णय लीजिए, मैं खुद को बंद नहीं करूंगा। जब भी जीवन कठिन लगे, मैं ऑब्जर्वर बनूंगा। जब भी दिल सिकुड़े, मैं उसे नरम करूंगा। जब भी आवाज़ बोले, मैं उसे सुनूंगा, लेकिन मानूंगा नहीं। अब एक अंतिम सवाल। अगर आप अपने विचार नहीं हैं, अगर आप अपनी कहानी नहीं हैं, अगर आप अपने डर नहीं हैं, तो फिर आप कौन हैं? उस सवाल का जवाब शब्दों में नहीं मिलेगा, वे अनुभव में मिलेगा, और शायद आज से आपकी आत्मा थोड़ी सी अनटेथर्ड हो चुकी है। स्वागत है आपका अध्याय में। ये अंत नहीं, एक नया अध्याय है। अगर इस यात्रा ने आपको भीतर कहीं छुआ हो, तो कमेंट में लिखिए, आपने आज क्या छोड़ा। और अगर ये अध्याय किसी और के जीवन में खुल सकता है, तो उसे साझा कीजिए, क्योंकि मुक्त आत्माएं दूसरों को भी मुक्त करती हैं।